नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए लेके आ गया हूं रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस। और ये किस परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है? रेलवे की ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लेके अंत तक सारे क्वेश्चन देखना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। राइट, बस लग जाओ क्योंकि एग्जाम्स 4 से 5 महीने में हो जाएगा। अभी से लग जाओ, 1 लाख प्लस पोस्ट है, एक पोस्ट ले लोगे। चलिए तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। जितना स्पीड में हो सके उतना स्पीड में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करिए, देखते ही साथ लगाना है। पी क्यू एस टी एस आर पी ओ जिस तरीके से रिलेट है, बी सी ई एफ किससे रिलेट होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो कैसा क्या रहा है बताइए, किस तरीके से मैचिंग हो रही है? देखिए तो बताइए। तो यहां ध्यान से देखिए, टी का एस का, टी का एस का, तो क्या हो रहा है? यहां -1 हो रहा है, यहां एस और आर देखिए -1 हो रहा है, और कैपिटल का कैपिटल हो रहा है, स्मॉल का स्मॉल हो रहा है। तो सेम फैशन में बी का यहां पर होगा, क्या होगा? -1 होगा, और वो क्या होगा? कैपिटल होगा। यहां पर सबसे आखिरी में बी है, एफ का ये हो गया, और बी का देखिए यहां पर आखिरी में जो होगा वो क्या होगा? वो एक माइनस होगा, और वो भी कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि बी भी कैपिटल है। तो यहां ध्यान से देखिए, यहां ई होगा और यहां क्या होगा? यहां ए होगा। तो देखिए ऐसा बनने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 लगा दिए। बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि एल जोड़ को एम ऋण को, अच्छा यहां पर ऋण मतलब क्या होता है देख लो, यहां जोड़ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भाग हो गया, और पी गुणा को दर्शाता है। चलिए तो इसका मान ज्ञात करना है, ये बिठालते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो प्रीवियस ईयर में पूछा, गलती एक भी नहीं होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में ऐसे 3-4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। राइट, अच्छा पी का क्या है? गुना है, ठीक है, और 2, एल को क्या जोड़ है? 5, एम का क्या है? -5। राइट, इज इट ओके? सो यहां देखिए, यहां कितना हो गया? ये हो गया 20, और ये तो कट गया एक दूसरे से, तो कितना आ गया? 20। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड है, सॉरी मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ जो है वो डिवाइड है, माइनस का अर्थ इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू का अर्थ लेस देन है, और लेस देन का अर्थ क्या है? माइनस है, और डिवाइड का अर्थ क्या है? ग्रेटर देन है, डिवाइड का क्या है और ग्रेटर का क्या है? मल्टीप्लाई है। तो कौन सा संबंध सही होगा? तो आइए एक एक करके देखते हैं, इसका कोई और जुगाड़ नहीं है। तो यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है? प्लस करना है। इसका मतलब पहला देखते हैं, 7 + 3। उसके बाद ग्रेटर का जगह में क्या होगा? ग्रेटर की जगह पे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई 2। माइनस कर जगह पे क्या है? माइनस माइनस, वेयर इज माइनस? माइनस माइनस माइनस, माइनस का अर्थ है इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद है 8, प्लस का अर्थ है डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लाई की जगह पे क्या होगा? मल्टीप्लाई की जगह पर होगा प्लस, प्लस 9। ओके, लेट अस सॉल्व। तो ये क्या हो गया? यहाँ हो गया 4 + 9 विच इज इक्वल टू 13 के इस तरफ हो रहा है, 3 दूनी 6, 7 हो गया 13, 13 बराबर 13। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो कौन सा सही संबंध हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम से पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। मतलब ऑड वन को देखना है। यहां ध्यान से देखिए, LUCOD, यहाँ PIGSRN, यहाँ INWETR, और यहाँ पर MEUSRM। ओके, तो इसको मैं जब जमाऊंगा ये बन जाएगा क्या? क्लाउड, CLOUD। ठीक है, ये क्या बन रहा है? स्प्रिंग, SPRING। ठीक है, और ये क्या बन रहा है? विंटर बन रहा है, दिख ही रहा है ये तो, WINTER, विंटर। और ये क्या बन रहा है? ये समर, SU, ठीक है, समर बन रहा है, MMER, समर। ठीक है, तो अलग कौन हो गया? ये तीनों क्या है? मौसम है, क्लाउड तो क्या है? बादल है, अलग हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, श्वेता की माँ यमुना की बहन है,
ठीक है। यमुना की हारिणी नाम की एक बेटी है। हारिणी नाम की एक बेटी है। हारिणी को अपनी माँ की माँ कमला से अत्यधिक लगाव है। कुल मिला के हारिणी की जो नानी है वो कौन है? कमला है। ठीक है। अच्छा, श्वेता कमला से किस प्रकार संबंधित है? आइए पहले इस ट्री चार्ट को बना लिया जाए, उसकी फैमिली के ट्री चार्ट को बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से करना है, ध्यान से देखिए, स्पीड में लगाइए। चलिए लगाइए। तो श्वेता की होगा, श्वेता की माँ, श्वेता की माँ जो है वो क्या? यमुना की बहन है। मतलब श्वेता की माँ और यमुना कौन हुए? बहन बहन हुए। तो ये हो गया वाई से यमुना। अंडरस्टूड? यहां पर मैं बता दूं, ये जो सर्कुलर शेप होगा ये बताएगा किसको? फीमेल को। ठीक है। और स्क्वायर जो होगा वो बताएगा मेल को। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो जनरेशन में बड़ा वाला जनरेशन जा रहा हूं, अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो छोटा वाला, मतलब समझ गए ना? चलिए, तो देखिए बहन हो गया। ठीक है। अब देखते हैं यमुना की हारिणी नामक एक बेटी है। इसकी एक बेटी है जिसका नाम है हारिणी। तो नीचे आ गए। ठीक है। हारिणी को अपनी माँ की माँ मतलब कमला से अत्यधिक लगाव है। ऊपर आ गया कौन? तो यमुना की माँ का नाम क्या है? यमुना की माँ का नाम कमला है। अब क्या बोल रहा है? श्वेता कमला से किस प्रकार संबंधित है? श्वेता कमला से किस प्रकार संबंधित है बताइए। कौन होगी? ये पोती होगी या नतनी होगी? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है यहां पर? वही क्वेश्चन है और यहां चेंज कर दिया गया। क्या? हारिणी श्वेता से किस प्रकार संबंधित है? देखिए तो इन दोनों के रिश्तों के बारे में पूछा। किसके? श्वेता और हारिणी। क्या है ये लोग? बहनें हैं ना? कौन सी बहनें हैं? चचेरी या ममेरी बहन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यदि हमें ज्ञात हो कि कमला की दो पुत्रियां रोशनी और हारिणी हैं तो श्वेता यमुना से किस प्रकार संबंधित होगी। आप मुझे एक बात बताओ, यहां कितनी बहनों के बारे में बताया गया? अगर यहां पर एक और बता दे रहे हैं बहन है, तो भाई ये कहां, ये कौन, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? इसका मतलब इस क्वेश्चन को क्या मैं निर्धारित कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गाइस गेट यू? चलिए, गेट इट ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि MTQRD को नर्स कोडित किया जाता है तो BZRD को कोडित किया जा सकता है किसमें? ध्यान से देखिए। MNSTUQRRS और D मतलब क्या हो रहा है? +1 +1 +1 +1। ठीक है। अच्छा, तो BCZ के बाद क्या आएगा? CA करके कोई एक ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, AF KP के बराबर है तो F के किसके बराबर? A का प्लेस वैल्यू 1, F का EF 6, J K 11 और MNOP 16। और तो यहां देखो क्या हो रहा है? 10-10 की बढ़ोतरी हो रही है ना? देखो 10-10 की बढ़ोतरी हो रही है ना? बस यहां पे भी सेम कहानी। F 6 है तो यहां लगने वाला कितना होगा? +10 मतलब 16 विच इज P से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक समान संबंध वाला सही विकल्प चुने। देखिए प्रोड्यूस का जिस तरीके से रिलेशन है वेस्ट के साथ, कॉन्ट्रास्ट का देखो ये दोनों उल्टे हैं ना, एक दूसरे के उल्टे हैं ना, राइट? मतलब मैं बना रहा हूं और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? नष्ट कर रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है कि जो अंतर करवाना, मतलब डाइवर्ज कर देना, अंतर कर दे रहा हूं। और ऑप्शन नंबर बी मैच करना मतलब जोड़ रहा हूं। तो ये दोनों अपोजिट हो गए, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे एक अधिकरण A और कारण R ठीक है दिए गए हैं, मतलब एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। अभिकथन क्या बोल रहा है? अभिकथन क्या बोल रहा है? घरेलू गैस सिलेंडर में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, कारण क्या बोल रहा है? एलपीजी की गंध तीव्र होती है। नहीं, गलत। एलपीजी की तो खुद की कोई गंध ही नहीं होती है ना? पिछली बार का पूछा हुआ क्वेश्चन।
पिछली बार एनटीपीसी में क्या पूछा गया था, पिछली बार 2016 में ये पूछा गया था कि एलपीजी के गंध में, एलपीजी के गंध के लिए कौन सा प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं, तो किसको इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल मरकैप्टेन को, है ना। तो एलपीजी की तो खुद की कोई गंध ही नहीं होती है, तो तीव्र कहां से होगी, तो लगा दो ना गलत। तो देखो, तो मतलब ए सही है, आर गलत है। कौन सा ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है, लगा दो ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए दर्शाता हो प्लस को, बी दर्शाता हो माइनस को, और सी दर्शाता हो किसको, डिवीजन को, और डी दर्शाता हो मल्टीप्लाई को, तो पद इसका मान याद करिए। तो आइए, सो 9 डी के जगह पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाई 48, सी के जगह पर क्या हुआ, डिवाइडेड बाई 6, राइट। ओके, बाद बी जो है, बी 16 और ए प्लस 3, यहां देखते हैं तो 6 8, राइट, यहां हो जाएगा 9 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 3, 8 9 72, और यहां -13, तो 9 वाला ऑप्शन कौन सा है, 59 लगा दिया। चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नीचे कथन और उनके दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, और चाहे वे सामान्य ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हो। कथन क्या बोल रहे हैं, कुछ कलियां फूल हैं और सभी फूल पेड़ हैं और सभी पेड़ पत्तियां हैं। आइए बना लेते हैं वेन डायग्राम, फिर हम देखते हैं निष्कर्ष में क्या निकल के आएगा। आइए, कुछ कलियां फूल हैं, कुछ कलियां क्या है, कुछ कलियां फूल है, एफ से दिखा दिया, और सभी फूल पेड़ हैं, तो सभी जो फूल हैं वो क्या है, वो पेड़ है, और सभी पेड़ क्या है, और सभी पेड़ क्या है, पत्तियां हैं, सभी पेड़ क्या है, पत्तियां है। बन गया वेन डायग्राम। आइए लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पत्तियां कलियां हैं, कुछ पत्तियां क्या कलियां हैं, बिल्कुल, क्योंकि सभी जो फूल है वो पत्तियों के अंदर है, और कुछ पत्तियां ऑब्वियसली क्या होंगी, कलियां होंगी। तो निष्कर्ष प्रथम सही हो गया। दूसरा देखते हैं, सभी फूल पत्तियां हैं, सभी फूल क्या पत्तियां दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं, क्योंकि वो पेड़ के अंदर आते हैं, और सभी पेड़ पत्तियां हैं, तो दूसरा भी सही है। तो एक और दोनों अनुसरण करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए की बी की सी की डी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो भैया, यहां पर जो अव्यवस्थित कर दिए गए हैं कुछ अक्षरों को, उनको सबसे पहले व्यवस्थित करना है और फिर उनमें अलग ढूंढना है। देखो पहला वाला EARS UK, समझ गए क्या होगा, ये स्क्वायर है लिखा हुआ है, SQUARE स्क्वायर। अच्छा यहां देखो, तो यहां क्या दिख रहा है, पॉलीगॉन दिख रहा है ना, पॉलीगॉन। ओके, यहां रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। चलो यहां हो गया रेक्टेंगल, ये भैया कुछ तो दिख नहीं रहा, लगा दो यही है अलग। चलो राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में यदि टेबल को GZYOV लिखा जाता हो तो चेयर को लिखा जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे धड़ाक से लगा दोगे, क्यों 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 क्यों, पूछो क्यों भैया। ए का उल्टा Z, टी का उल्टा G, बी का उल्टा Y, एल का उल्टा O और ई का उल्टा V। मतलब यहां क्या रिलेशन आ रहा है, अपोजिट का रिलेशन आ रहा है। तो यहां चेयर लिखा है, चेयर का अपोजिट करना है, isn't? ओके, CHAIR, इसका अपोजिट क्या होगा, C का उल्टा X, C का उल्टा X, H का उल्टा H का उल्टा इस, A का उल्टा Z। अभी X S और Z, X S और Z, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, एक ही ऑप्शन है ना, एक ही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे एक अधिकतन ए और कारण आर दिए गए हैं, देखते हैं। हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते, गलत। गर्मियों में पहनते हैं हम, एसेशन गलत हो गया। तो देखो ए गलत है, दोनों सही वाले, तो ए सही है, ये तो गलत हो गया। अच्छा ए और दोनों सही है, ये वाला भी गलत हो गया, और दोनों सही है भैया, ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन है, लगा दो। इतना ही पढ़ना था, राइट है ना। अभी ये देख लेते हैं कि सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावक्त, ठीक है, ये तो सही है, तो मतलब ए गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
युग्म चुने जिनकी संख्याएं दी गई युग्म में भांति आपस में संबंधित हो। देखिए 9 का रिलेशन 27 से, सेम फैशन में किसका रिलेशन किससे होगा, यहां देखो अगर मैं 9 का अंडर रूट करूं तो कितना होगा, 9 का अंडर रूट 3 और 3 का क्यूब जो भी आएगा उसका क्यूब करूं 27 पहुंच गया। यहां पर कौन सा नंबर है जिसका अंडर रूट किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता, ये नहीं, ये नहीं, इसका किया जा सकता है। अंडर रूट करो 81 का कितना होता है, 9 9 81, इसका क्यूब लगा दें ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस का अर्थ गुना, माइनस का भाग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब माइनस, ठीक है, और डिवाइड का अर्थ योग, डिवाइड का अर्थ योग। तो भैया इसका मान ज्ञात करता है। आइए 9 प्लस का गुना, 8 डिवाइड का योग, माइनस का भाग और मल्टीप्लाई का -9, राइट। तो यहां हो गया कितना 2 और यहां कितना हो गया 8 72 प्लस 2 -74 -9, 74 -9 तो कितना निकल के आ जाएगा 65। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 65, 65, ऑप्शन नंबर ए। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ठीक है ना। ओके, यदि ग्रेटर का अर्थ माइनस है और लेस देन का अर्थ जोड़ है, स्टार का अर्थ गुणा है और हैश का अर्थ भाग है, तो इसका मान क्या है। सो 27 जोड़ 81, हैश का भाग 9 और ग्रेटर का -6। तो यहां देखो 9 9 से 81 और यहां देखो 6 मतलब 3, 27 में 3 जोड़ना है, कितना निकल के आएगा 30। कौन सा ऑप्शन, बड़े नेक्स्ट आइए। चलो ए और आर दिए गए देखते हैं। बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, विषाणु जनित संक्रमण है, ठीक है। और रीजन क्या दिया गया, विटामिन की कमी, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। देखो भैया बेरी वेरी नहीं है, विषाणु जनित संक्रमण, ठीक है, ये तो हो गया भैया गलत, ठीक है। तो ए गलत वाला कौन सा ऑप्शन है, ए गलत वाला एक ये है, ये सही वाला है तो ये इसको उड़ा दो, और एक ये है, ये दोनों सही है, ये भी उड़ा दो। आगे बढ़ते हैं। विटामिन की कमी बीमारियों का कारण, बिल्कुल सही है। आर सही है, ये गलत है। आर सही है, ये दोनों गलत नहीं है, ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ई 5 है, गन 42 है, रोज 57 है तो गेट देखते हैं। इसकी तो प्लेस वैल्यू आ गई जी 7, यूवी 20 और एम एन 14 हो रहा है क्या, हो नहीं, जी एस टी 21 होता है, सॉरी, ठीक है। हो रहा है क्या 28, हाँ हो रहा है, रोज भी हो रहा है। तो गेट देखो G7 A1 T20 और E5, तो कितना हो गया ये 8 8 5 13, 3 वाला ऑप्शन, अच्छा 2 है 33। कौन सा ऑप्शन होगा नेक्स्ट। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात, ठीक है, 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो राहुल का वर्तमान आयु ज्ञात करिए। आइए करते हैं ज्ञात। विकास और राहुल क्या था 3:5, कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। 6 वर्ष बाद मतलब क्या हो गया, 10 वर्ष की कहानी हो गई। 10 वर्ष बाद 6 साल बाद कितना हो गया 4:5 हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, इनके बीच में 4 साल पहले जो डिफरेंस था 6 साल बाद भी तो वही डिफरेंस होना चाहिए, है क्या, नहीं, ये तो बना देते हैं ना। यहां 2 दिख रहा है, यहां कितने का है, यहां 1 का है, बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। अगर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 8 और 10। अब कहानी ठीक है, यहां देखो 5 से हो गया कितना 10, मतलब 5 साल की हो गई कहानी। और यहां देखो कितने साल का हो गया, यहां हो गया 10, मतलब
मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। और यहां पर किसका पूछा गया, राहुल का वर्तमान आयु पूछा गया। राहुल का वर्तमान आयु क्या है, 5 है। इसका मतलब 4 साल पहले है, तो 5 इंटू 2 मतलब 10, प्लस प्रेजेंट का पूछा है ना, तो प्लस 4 कर दो तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एट द रेट का, यदि सही है ना, 14 वर्ष, ओके ऑप्शन नंबर सी राइट। यदि एट द रेट का अर्थ क्या है, प्लस है, और हैश का अर्थ माइनस है, डॉलर का अर्थ मल्टीप्लाई है, और स्टार का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो इसका पूछ रहे हैं। तो आइए बस पुट करते हैं, 16 एट द रेट की जगह में प्लस, और यहां पर आएगा 4, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई बाय 5, और यहां पर जो है -27, और स्टार के जगह पर डिवाइडेड बाय 8, इज इट ओके। यहां आ जाएगा 9 है ना, और यहां हो जाएगा कितना 20 -9, और यहां हो जाएगा 16। तो ठीक है यहां तक। तो यहां देखो यहां कितना हो गया, यहां हो गया 16, और ठीक है यहाँ 36 से 9 गए, इसका मतलब 27। कौन सा ऑप्शन है, 27, ऑप्शन नंबर ए, ठीक 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, EFMIJ का अर्थ दिल्ली है, तो IQBOS को डिकोड करने के बाद अंतिम अक्षर क्या होगा। तो यहां देखो E से हो गया D, F से हो गया E, M से हो गया L, J K L M, ठीक है, I से हो गया H, और J से हो गया I। मतलब क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो सेम फैशन में आखिरी में S है, तो इसका RS होता है। आखिरी में आने वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए R होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक निश्चित कोड भाषा को यदि प्रमोशन को, ठीक है, कोड भाषा में प्रमोशन को क्या देखो ऐसे लिखा जा रहा है, तो मॉनिटर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहां देखो P को, यहां O 2 बार है ना, यहाँ तीसरी बार और पांचवी बार, देखो तीसरी बार 5 और पांचवी बार, ठीक है 5 5 है, इसका मतलब अच्छा आखिरी में भी, आखिरी सेकंड लास्ट 5 है, इसका मतलब सारी वैल्यूज की जो यहाँ पे वैल्यू असाइन की गई है, सारे वर्ड अल्फाबेट्स की, वो सेम है। तो यहाँ देखिए यूनिक है। तो M को होने वाला चौथे नंबर पर 4 है, इधर पे हो गया 4। O को क्या दिया गया था, 5 दिया गया था 5। N को देखो तो क्या है, आखिरी वाला 7 है। उसके बाद I को देखो तो आखिरी से 3 9 है। 4 5 7 9, 4 5 7 9 ये गया, 4 5 7 9 ये गया, 4 5 7 9 ये आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई समरूपता के आधार पर विकल्प में से दी गई, विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या, नहीं दी गई नहीं होगा। ये देखो रिलेशन को बता रहा है, जैसे 11 13 से रिलेट है, 17 किससे रिलेट होगा, राइट। तो यहां ध्यान से देखो 11, उसके नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर क्या होगा 13, तो 17 के जस्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 19 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि FHNPKMEG का अर्थ गोल्फ है, तो RTSUHJBDJL का अर्थ क्या होगा। तो यहां ध्यान से देखो F और H के बीच में आता है J, ठीक है, N और P के बीच में आता है O, ठीक है, K और M के बीच में आता है L, और E और G के बीच में आता है कौन, F। मतलब कहानी समझ गए, मतलब कहानी इनके बीच की है। तो RTSUHJBD और J और L, इनके बीच बीच का लेना है। आइए कलर चेंज करते हैं। तो MNOPQRS यहां होगा S, ठीक है। यहां देखो अब STU, एक सेकेंड, STU, हाँ यहां होगा T, अच्छा HI यहां होगा I, BCD और JKL, ठीक है। तो क्या क्या निकल के आ गए, ये और ये, तो STIC कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि when का अर्थ क्या हो, मल्टीप्लाई हो, she का अर्थ क्या है, डिवाइड है, will का अर्थ प्लस है, कम का अर्थ माइनस है, तो
8 when 12 you, 16 she, 2 come 10 when she will come का को चेंज करते हैं किसमें, इन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज करते हैं। तो आओ लगाते हैं 8, वेन को क्या बोला था, मल्टीप्लाई 12, विल 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 प्लस 16, शी डिवाइड बाई 2, कम 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 माइनस 10। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 8, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया कितना 96, और यहाँ हो गया प्लस और यहाँ माइनस, मतलब सिर्फ 2 कम करना है। तो कहानी कितनी हो गई, 94। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े हैं, आइए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो। अभिकथन क्या बोल रहा है, कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते हैं। अरे गलत भैया, ठीक से इसी में तो धुलते हैं। कठोर जल में कई खनिज शामिल है, भैया ये तो सही है, ये गलत है। ए गलत आर सही, ए सही काट दो, ए गलत आर सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन देखो। यदि लेफ्ट एरो का अर्थ क्या है, प्लस है, राइट एरो का माइनस है, अबव एरो का डिवाइड है, और नीचे एरो का क्या है, मल्टीप्लाई है, और इसको क्या बोलेंगे, टू दी पावर वाले का अर्थ इज इक्वल टू है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, भैया तो बिठाना चालू करता है ये। तो पहला वाला देखते हैं, 3 नीचे वाले का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई बाई 6 है, ऊपर वाले का अर्थ क्या है, डिवाइडेड बाई 2 है, लेफ्ट का अर्थ क्या है, प्लस है, 3 है, और इसका अर्थ क्या है, -6 है, और ये इज इक्वल टू 5 है। क्या हो रहा है देखो, तो ये हो गया 3 3 3 इज 9, और 9 और 3 हो गया 6, 6 में से 6 गए, तो 3 3 इज 9, 3 3 जा 9, 9 और यहाँ 3, नहीं ये तो नहीं होगा। चलो दूसरा देखो, सेकंड वाले को लगाते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इस तरफ वाले एरो का क्या है, माइनस है 6, और लेफ्ट एरो का मतलब क्या है, लेफ्ट एरो प्लस 2 इज इक्वल टू 6। देखते हैं यह क्या हो गया, 10 में से क्या हुआ, 4 गए, तो 6 बिल्कुल सही है, 6 इज इक्वल टू 6 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गाइस तो ये थे 30 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड आई होप यू स्कोर 30 आउट ऑफ 30। आसान सेशन था और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके सामने भी पुट अप होंगे, तो घबराइए बिल्कुल नहीं। हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, इसी तरीके से साथ रेगुलर करते चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ साथ चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ रोजाना ऐसे ही सेशंस में लेता आता रहूंगा। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।